हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे के सारे जितने भी नीट एस्पिरेंट है, जिन बच्चों ने भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है, चाहे वो एमबीबीएस का, बीडीएस का, बीएमएस का, कोई भी कोर्स के अंदर अगर आपने एडमिशन लेनी है, ठीक है, चाहे आपने गवर्नमेंट में लेनी है चाहे प्राइवेट में लेनी है, आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे हमें बॉन्ड्स के बारे में बताओ कि बॉन्ड का क्या प्रोसीजर होता है, बॉन्ड कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा। जो आज इस वीडियो में बातें डिस्कस करने वाला हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे को इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। सच बताऊँ तो जब मैं आपकी एज का था, आपकी उम्र का था, तो मुझे भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे कॉलेज में बढ़ा, तब जाके मुझे एडमिशन के टाइम जो है नॉलेज पड़ी थी कि ये सब होता है, ये सब ऐसा चीज़ें भी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेटेस्ट जो हमारे पास अपडेट है कि बॉन्ड का प्रोसीजर जो अभी जो लेटेस्ट है वो क्या चल रहा है, क्या क्या कॉलेज का प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो सारी की सारी जो चीज़ें मैं आज इसके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्रोसीजर को ध्यान से समझिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए, वैसे कोई डाउट रहेगा नहीं क्योंकि मैं आपको सारा का सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन फिर भी इनकेस कोई डाउट रह जाए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे पूछना तो चाहो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों हमारे पास ना दो टाइप के सर्विस बॉन्ड होते हैं। पहला होता है हमारे पास सर्विस बॉन्ड, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड। अब सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है और ये क्या कहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सर्विस बॉन्ड वो चीज़ है जब भी आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जाते हो, ठीक है, कोई भी, चाहे एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएमएस हो, किसी भी स्टेट के अंदर अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जाते हो, तब आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है। उस बॉन्ड में क्या होता है, वो जो बॉन्ड होता है वो कोर्ट की तरफ से बनकर आता है, एफिडेविट होता है, वो कोर्ट से इशू होता है, ठीक है। कॉलेजेस वाले उसको बनवाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप कह लो चाहे, ठीक है। उस बॉन्ड के ऊपर जो आपको साइन करना होता है, उस बॉन्ड पे ये लिखा होता है कि जब भी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, चाहे वो एमबीबीएस की है, बीएमएस की है, कोई भी है, ठीक है, तो वो कंप्लीट होने के बाद आपको जो है गवर्नमेंट के लिए सर्विस करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके ऊपर उसका टाइम लिखा होता है जो आपको दिया जाएगा, एफिडेविट जिसके ऊपर आपने साइन करने हैं बॉन्ड के ऊपर, तो उस पर लिखा होता है कि वो जो बॉन्ड आप कितने टाइम के लिए साइन कर रहे हो, ठीक है। कोई फिक्स लिमिट नहीं होती, 1 साल के लिए भी हो सकता है, 2 साल के लिए भी हो सकता है, 5 साल के लिए भी हो सकता है। तो वहाँ पे ये चीज कंडीशन जो है वो आपको लिखी होती है कि अगर आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाए या आपकी बीएमएस कंप्लीट हो जाए, अगर आपने उस बॉन्ड के ऊपर साइन कर दिया, तो उसके बाद जैसे कि वो जॉब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आपका कोर्स जो है डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके साइड से गवर्नमेंट की साइड से आपको एक सर्विस दी जाएगी। सर्विस यानी कि जॉब दी जाएगी। वो जॉब आपको उतने टाइम के लिए वो है करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो 1 साल के लिए भी हो सकती है, 2 साल के लिए भी होती है, 5 साल के लिए भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड के ऊपर उसकी डेट एंड टाइम क्या लिखा गया है। इन केस अगर आप वो जो बॉन्ड साइन करने के बाद वो जॉब या वो सर्विस नहीं करते हो, ठीक है, तो उसके बदले में आपको जो फाइन लगता है, बहुत तगड़े वाला फाइन लगता है। सब कुछ बताऊंगा कौन कौन से स्टेट में कितना फाइन लगता है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। पहले समझ लो होता क्या, ठीक है। उसके लिए फिर आपको बहुत तगड़े वाला जो फाइन देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, जितनी भी हमारे पास डीम्ड या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनके अंदर बॉन्ड साइन नहीं होता है। डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बॉन्ड साइन नहीं होता है। 90% यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो बॉन्ड को साइन नहीं करवाते हैं। 10% कॉलेजेस ऐसे हो सकते हैं जो बॉन्ड को साइन करवाते हैं, लाइक सीएमसी बॉन्ड साइन करवाता है, ठीक है। लेकिन बाकी मैं आपको बता दें कि 90% डीम्ड कॉलेजेस या डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो बॉन्ड को साइन नहीं करवाते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि मान लो अगर आपकी एमबीबीएस कंप्लीट होगी, ठीक है, एमबीबीएस कंप्लीट होगी या कोई भी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको पीजी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उधर से आपका बॉन्ड साइन हुआ है, तो आप क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैं कंफ्यूजन में फंस गया, मैंने तो बॉन्ड साइन किया हुआ है, मैं तो अब जॉब करूंगा या मुझे तो पीजी करनी थी, अब मैं क्या करूंगा। तो उनके लिए भी उन्होंने ऑप्शन दे रखा है, इन केस आपका पीजी के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि आपको एडमिशन मिल जाती है, तो जो आपने बॉन्ड साइन किया था, जब तक आपका पीजी का सिलेक्शन नहीं होता तब तक तो आप जॉब करोगे, उनके लिए सर्विस करोगे, ठीक है। वो सर्विस किस टाइप की होती है, यानी कि आपको किसी भी हॉस्पिटल में एमओ बना देंगे, मेडिकल ऑफिसर बना देंगे, पेशेंट चेक, मतलब डॉक्टर के जो भी काम होते हैं वो सारी जॉब्स जो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन करनी किसके लिए पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जिन बच्चों का पीजी में सिलेक्शन हो गया, अब वो क्या वो भी जॉब करेंगे या पीजी की तरफ जाएंगे। देखो उनकी कंडीशंस ये होती है कि अगर आपका पीजी में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, आपको पीजी में एडमिशन मिल गई, तो अगर आपने जॉब स्टार्ट कर दी थी, आपने 2 महीने कर दी, 3 महीने कर दी या 4 महीने कर दी, ठीक है, उसके बाद आपका पीजी में सिलेक्शन हो गया, तो आप वो आपको लिख के दे देंगे, साइन करके दे देंगे कि जाओ भाई
आप पीजी में जाओ, पीजी में जाके आप एडमिशन ले लो, लेकिन जैसे ही पीजी का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वापस आके जो आपकी ड्यूरेशन बची हुई है बॉन्ड के ऊपर वो आपको आके कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप छोड़ के नहीं जा सकते, छुट्टी लेके एक तरह की जा सकते हो, लीव पे जा सकते हो, भाई मैं इतनी देर के लिए जा रहा हूँ, मुझे पीजी कंप्लीट करनी है। पीजी कंप्लीट करने के बाद आपको वहीं वापस उसी स्टेट पे उसी जगह पे आना पड़ेगा जहाँ पे आपको जो बॉन्ड को छोड़ कर गए थे। ठीक है, अगर आप टोटली बॉन्ड खत्म करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको पेनल्टी बहुत तकड़े वाला फाइन लगेगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि क्या ये सिर्फ स्टेट वाले बच्चों के लिए है, क्या ऑल इंडिया कोटा के लिए भी ये बच्चों के लिए होता है? देखो बच्चों, हमने ऑलरेडी इतनी सारी वीडियो में हमने डिस्कस किया है, मैं आपको ये चीज़ थोड़ी एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास जो ऑल इंडिया कोटा होता है और एक हमारे पास स्टेट कोटा होता है। ठीक है, हमारे पास दो कोटे होते हैं, एक हमारे पास ऑल इंडिया कोटा होता है, एक हमारे पास स्टेट कोटा होता है। ऑल इंडिया कोटा हमारे पास कितना है 15% और इसमें हमारे पास क्या है 85%। तो हमारे पास स्टेट कोटा के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, पहली बात ये भी बता दो, जितने बच्चे एम्स में हैं, एम्स में कोई बॉन्ड साइन नहीं होता। जिन बच्चों ने एम्स के लिए अप्लाई करना है, अगर उन्हें एम्स में एडमिशन लेनी है या मिल जाती है तो एम्स के अंदर कोई भी बॉन्ड जो है वो साइन नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे लिए किसके लिए होगा, स्टेट के लिए होगा। ऑल इंडिया के लिए भी कुछ बच्चों के लिए अप्लाई करती है कुछ स्टेट, कुछ बच्चों के लिए नहीं अप्लाई करती। मतलब आप ना के बराबर ही समझो कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो 15% ये बच्चे हैं इनको भी बॉन्ड का सामना नहीं करना पड़ता। ये सारा कुछ जो प्रोसीजर है वो स्टेट वाले बच्चों के लिए, इनके लिए नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ, वो एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपने कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, मान लो किसी बच्चे ने एमबीबीएस की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, तो हर साल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हर साल 1000 बच्चा डॉक्टर तो बनता ही होगा। ठीक है ना, चाहे वो एमबीबीएस का बीएमएस का कोई भी है, मान लो 1000 बच्चा जो है वो डॉक्टर बनता ही होगा। उसमें से 85% बच्चे किसके हैं, स्टेट के हैं। यानी कि इसमें से 850 बच्चे किसके हो गए, स्टेट के हो गए, और 150 बच्चे किसके हुए, ऑल इंडिया के हुए, ऑल इंडिया कोटा से हुए थे। उसमें भी ये जो 150 बच्चे हैं ये ऑल इंडिया कोटा से, मतलब कोई इसमें जम्मू का होगा, कोई दिल्ली का होगा, कोई हरियाणा का होगा, कोई यूपी का होगा। मतलब इसमें क्या है, सारे के सारे क्या है, डिफरेंट स्टेट के हैं। वो भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में चले जाएंगे। कुछ ही स्टेट के जो है वो सेम स्टेट के होंगे, कुछ लोग हैं वो जो सेम स्टेट्स के होंगे। मतलब हम बात कर लेते हैं 850 स्टूडेंट्स की, तो 850 स्टूडेंट किसके थे, स्टेट के स्टूडेंट थे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन 850 स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम है, स्कीम कह लो, बॉन्ड कह लो। ठीक है, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, भाई बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, ये तो दिक्कत की बात होगी, परेशानी की बात होगी। तो परेशान होने वाली बात नहीं, आपको डिटेल में प्रोसीजर समझा रहा हूँ, सब कुछ समझो, फिर सोचना कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है। ठीक है, अब 850 बच्चों ने, स्टेट ने क्या फ़ायदा सोचा कि एक तो 850 बच्चों को जॉब मिल जाएगी। ठीक है, 850 बच्चों को पहले तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, चाहे वो 5 साल के लिए मिले, 1 साल मिलने के लिए मिले, 2 साल के मिले। पहला तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये सोचा। ठीक है, दूसरा कि जितने भी बच्चे एमबीबीएस करते हैं, बीएमएस करते हैं, वो अपने स्टेट के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करें, क्योंकि मेडिकल की ऑलरेडी कमी रहती है। आपको पता है कि मेडिकल में डॉक्टर्स इतने नहीं हो पाते और हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ कर रखी है कि जितने बच्चे स्टेट से डॉक्टर बन के निकलते हैं वो स्टेट की मदद करें, और इसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर फ्री में करना पड़ेगा। फ्री में नहीं करना पड़ेगा, आपको इसके लिए पे किया जाएगा, आपको इसकी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, फ्री में आपको कोई काम नहीं करना है। ठीक है, तो स्टेट आपको इसके लिए पे करेगी। ठीक है, कितना पे करेगी वो आपको स्टेट पे डिपेंड करता है। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलोगे उस टाइम पे पता लगेगा, बट पे जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, तो 850 बच्चों के लिए जो है वो गवर्नमेंट आपको क्या कर देगी, जॉब देगी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। अब 850 बच्चों को जॉब तो मिलेगी। ठीक है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास हर साल 850 गवर्नमेंट जॉब्स होती है? ये सोचो, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अपने दिमाग में ये चीज़ सोचना कि 800, एक मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, इससे डॉक्टर ज़्यादा भी निकल सकते हैं। ठीक है, कम भी निकल सकते हैं, मतलब इतने तो निकलेंगे, कम तो कहाँ ही जाएंगे, बढ़ेंगे ही थोड़े। ठीक है, तो 850 गवर्नमेंट जॉब हर साल क्या स्टेट के पास होती है आपको देने के लिए? नहीं होती। बहुत कम चांसेस है कि हर साल गवर्नमेंट के पास इतना, अगर इतने बच्चों को जॉब देनी, इतने बच्चों को पैसा भी तो देना है। ठीक है ना, इतने बच्चों को सैलरी भी तो देनी है। तो 850 बच्चों को अगर गवर्नमेंट जॉब दे रही है गवर्नमेंट, तो उनको सैलरी कहाँ से प्रोवाइड करनी है? ठीक है, हर साल, वो भी हर साल। तो इसमें से कितने बच्चों को जॉब मिलेगी? सोचने वाली बात है। 300 को मिल जाएगी, 400 को भी मिल सकती है। तो आपको लगता है कि 850 के 850 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी? फिर ये भी है, ठीक है, बीच में इलेक्शंस आ जाते हैं, गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है, तो उसके लिए जो प्रोसीजर आपका डिले भी हो जाता है। इन केस आपका प्रोसीजर डिले होता है
तो उसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 3 महीने के अंदर आपको गवर्नमेंट को जॉब देनी पड़ती है। 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट को आपको जॉब देनी पड़ती है। 3 मंथ्स के लिए वो बॉन्ड वैलिड होता है। 3 मंथ्स के लिए 3 मंथ्स के लिए आपका जो बॉन्ड है वो वैलिड होगा। इन केस अगर आपको 3 मंथ्स के अंदर जॉब गवर्नमेंट नहीं दिलवा पाती है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, इन केस 3 मंथ्स के अंदर आपको जॉब नहीं मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, तो ये जो बॉन्ड है ये ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप उस बच्चे को बॉन्ड साइन होने के बाद जॉब नहीं देते हो तो ऑटोमेटिकली ये जो बॉन्ड है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब अपने दिमाग से सोचो कि बॉन्ड साइन करना सही है या नहीं सही। इसमें तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है, गवर्नमेंट आपको 2 चीज़ों का बेनिफिट भी दे रही है। पहला ये कि हमारी स्टेट के गवर्नमेंट के ये बच्चे हैं कि ठीक है ना, हम अपनी स्टेट को प्रेफर करें कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करें, ठीक है। तो अगर वो आपको गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड भी कर रहे हैं प्लस आपको सैलरी भी दे रहे हैं, इन केस वो गवर्नमेंट जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाते आपको, जैसे मैंने बोला कि 300-400 बच्चों को ही गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है, ठीक है, आज के टाइम पे। अगर इन केस वो कंपलसरी नहीं है, ज़्यादा भी दे सकती है, ऐसा कंपलसरी नहीं, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। इन केस वो नहीं दे पाती तो 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली आपका बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। बात समझे? तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डीम्ड, प्राइवेट और ऑल इंडिया के कोटा के ऊपर जो है वो आपको बॉन्ड जो है सर्विस बॉन्ड नहीं लगता। अब इसके बारे में बताता हूँ कि वो जो हमारे पास होता है दूसरा बॉन्ड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, वो क्या होता है, ठीक है। अब ऑल इंडिया वाले बच्चों को क्यों नहीं देती, अब उसमें गवर्नमेंट कैसे होती है भाई, 150 बच्चे हैं, इसमें से 10 हरियाणा के हैं, 5 यूपी के हैं, 5 उत्तराखंड के, ये तो अपनी अपनी स्टेट में निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो कॉन्सेंट्रेट किस पे करती है, अपने स्टेट के बच्चों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है स्टेट गवर्नमेंट की हमने जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे हैं, हमारी स्टेट के बच्चे हैं, हम उनको प्रेफरेंस देंगे, हम उनको जॉब्स देंगे, ठीक है। तो ये होता है सर्विस बॉन्ड। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अब डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की। और दूसरा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ कि जिन जिन स्टेट में, वैसे तो ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में लगता है, ठीक है। अब वहाँ पे स्टेट में कितना होता है हमारे पास, कितना फाइन लगेगा आपको, क्या प्रोसीजर होगा, वो सारी चीज़ें भी मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये है कुछ स्टेट्स का डाटा जो मैंने निकाला है, जो भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। ये कुछ ही स्टेट्स हैं, अगर आपकी स्टेट इसमें से नहीं है तो आप टेंशन मत लेना, इसके बाद में थोड़ी सी और स्टेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहले इन स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैं आपके पास साथ इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो शेयर कर रहा हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाओ अभी अभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, 2 सेकंड लगेंगे। कर दिया? बात करें, चलो अब बात कर लेते हैं। तो इस साइड है हमारे पास स्टेट्स, कुछ मैंने स्टेट्स के नाम लिखे हैं। इधर है हमारे पास सर्विस बॉन्ड और इधर है हमारे पास डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि सर्विस बॉन्ड क्या चीज होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की, कि डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड वो चीज़ होती है कि मान लो अगर आपने किसी MBBS या BMS के अंदर एडमिशन ले ली, ठीक है, तो एडमिशन लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने 2 दिन कॉलेज ज्वाइन किया, 3 दिन किया, 5 दिन किया या 1 महीना किया, या आपको कोई ट्रांसफर हो गया या कुछ भी हो, ट्रांसफर के लिए तो चलो आपको माइग्रेशन आपका लग जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज करो अगर आपको वो कॉलेज कंटिन्यू नहीं करना है, मतलब आपको MBBS छोड़नी है, ठीक है ना, इन केस आपको पसंद नहीं आया कॉलेज, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं, आपको लगा कि मेरे मार्क्स कम थे, मैं इससे ज़्यादा बेटर, अगर मान लो किसी बच्चे ने BMS के अंदर एडमिशन ले ली, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो उस बच्चे ने BMS के अंदर एडमिशन ले ली, उसने हफ्ता कॉलेज पढ़ा लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, नहीं भाई यार मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा, मैं MBBS करना चाहता हूँ, तो उसने कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर आपने कॉलेज को छोड़ दिया तो वहाँ पे कुछ कॉलेज का रूल होता है कि अगर आप कॉलेज छोड़ते हो तो आपको पूरे 5 साल की फ़ी जो है वो पे करनी पड़ेगी, मतलब जितनी देर का भी आपका कोर्स होगा, 4 साल का, 5 साल का, 5.5 साल का, जितना भी आपको जो है वहाँ पे खर्चा होगा सारा कुछ वो आपको पे करना पड़ेगा। या फिर बॉन्ड पे लिखा होता है कि भाई अगर आप डिग्री छोड़ के जाते हो बीच में, ठीक है, तो उसके बाद आपको इतनी जो रकम है वो पे करनी पड़ेगी। वो कुछ कॉलेजेस के लिए होते हैं, कुछ कॉलेजेस के लिए नहीं होता। प्रोसीजर समझ लगी। इन केस अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया लेकिन आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आया, अगर आपका मूड चेंज हो गया तो आपने वहाँ से एडमिशन अपनी वापस ले ली, मतलब आपने बोला कि मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहता, तो उन कॉलेजेस का रूल है कि अगर आप पढ़ो या ना पढ़ो तो आपको जो है फ़ी पे करनी पड़ेगी। वो बॉन्ड पे लिखा होता है कि इतने पैसे आपको जो है वो पे करने पड़ेंगे। लेकिन ये कुछ कॉलेजेस के लिए होता है, कुछ कॉलेजेस के लिए नहीं होता है। वो किस किस स्टेट में होता है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर क्या होता है, सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि MBBS कंप्लीट होने के बाद या कोई भी आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होने के बाद इनके बॉन्ड पे लिखा हुआ है कि आपको 5 साल तक जॉब करनी पड़ेगी, सर्विस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप वो 5 साल तक सर्विस या जॉब नहीं करते हो तो आपको 25 लाख लड़कों को मेल को और 23 लाख फीमेल को देना पड़ेगा, ठीक है।
जो कि बहुत ज़्यादा रकम है, सोचने वाली बात है, बहुत बहुत ज़्यादा है। पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा थी, अभी तो शायद इसको कम किया गया है हरियाणा के अंदर। इसके ऊपर काफ़ी बहस वगैरह भी हुई थी, तो अभी ये डिसीजन निकल कर आया है। तो हरियाणा के अंदर 5 साल आपको जॉब करनी पड़ेगी। अगर 5 साल आप जॉब नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको 25 लाख रुपये लड़कों को और 23 लाख रुपये फीमेल को जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान के लिए अंदर 2 साल का बॉन्ड होता है, 2 साल का बॉन्ड होता है। अगर आप 2 साल का बॉन्ड नहीं करना चाहते तो आपको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ बात कर लेते हैं डिसकंटिन्यूएशन की, बॉन्ड साथ ही बात कर लेते हैं। तो हरियाणा के अंदर अगर आप एमबीबीएस छोड़ देते हो तो आपको कोई पैसा नहीं पे करना। हरियाणा वाला ने बोल दिया कि अगर आप एमबीबीएस छोड़ के जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन जितनी फी आपने पे की होगी उस टाइम पे वो आपको वापस नहीं होगी। ये चीज़ माइंड में रखना कि जितने, चाहे आपने 1 साल की फी पेमेंट की है, हाफ ईयरली की है, मतलब जितना भी आपने कॉलेज को खर्चा पे किया होगा वो आपका वापस नहीं होगा, ठीक है। अब राजस्थान की बात कर ले। राजस्थान के अंदर अगर आप एमबीबीएस छोड़ते हो तो आपको 5 लाख रुपया जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर बीच में आप एमबीबीएस या कोई भी डिग्री छोड़ के जाते हो तो आपको 5 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2 साल का बॉन्ड होता है। अगर आप 2 साल का बॉन्ड नहीं करते हो तो आपको 10 लाख रुपया जो है वो देना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी एमबीबीएस अगर आप छोड़ के जाते हो तो आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के अंदर 5 साल का बॉन्ड होता है, 5 लाख रुपया ही आपको जो है वो फाइन पड़ता है। तो इस बहुत सारे बच्चे तमिलनाडु के अंदर एडमिशन लेना पसंद करते हैं। वो इसलिए लेना पसंद करते हैं कि 5 साल अगर हमें कर भी लिए तो 5 साल का बॉन्ड छुटकारा मिल जाएगा हमें, कि हमें 5 लाख रुपए तो देना, क्योंकि बाकी सारी स्टेट के पैसे बहुत ज़्यादा है, तमिलनाडु के पैसे बहुत ज़्यादा कम है। देखो 5 लाख रुपया ही है जस्ट, ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट। अगर आप बीच में एमबीबीएस छोड़ के जाते हो तो आपको 10 लाख रुपया जो है वो पे करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 2 साल का बॉन्ड होता है और 25 लाख रुपया आपको जो है वो पे करना पड़ेगा अगर आप बॉन्ड तोड़ते हो। तो इस साइड 25 लाख रुपया उसी का है अगर आप एमबीबीएस भी बीच में छोड़ के जाते हो। असम की बात करें, 5 साल का बॉन्ड होता है, 30 लाख रुपए आपको जो वो पे करना पड़ेगा अगर आप बॉन्ड के ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर नहीं करते हो, मतलब उनकी बात नहीं मानते हो, जॉब वगैरह नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पे एमबीबीएस छोड़ जाने का कोई भी खर्चा आपको नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी की, तो यहाँ भी 2 साल का बॉन्ड होता है और 10 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने बॉन्ड तोड़ना है, और 10 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा अगर एमबीबीएस बीच में कोई भी डिग्री छोड़ के जाते हो। कर्नाटका के अंदर एक साल का बॉन्ड कंपलसरी है। इन्होंने पैसे कोई नहीं रखे, इन्होंने बॉन्ड पे यही लिखा होता है कि आपको 1 साल का जो बॉन्ड है वो कंपलसरी, मतलब 1 साल तक आपको जॉब जो है वो करनी ही पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर क्या है, 1 साल का बॉन्ड होता है, उसके लिए आपको 10 लाख रुपया अगर आपको तोड़ना है तो आपको 10 लाख रुपया जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के बीच में अगर आपको एमबीबीएस छोड़नी है तब भी आपको 10 लाख रुपया ही देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी बात है, दिल्ली के अंदर कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं होता, लेकिन दिल्ली के अंदर ये है कि अगर आपको एमबीबीएस छोड़नी है, ठीक है, तो आपको 3 लाख रुपए जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। 3 लाख रुपए इन्होंने रखा है अगर आपको एमबीबीएस छोड़नी है। उसके बाद बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये बॉन्ड जो है वो डिसकंटिन्यूएशन के अंदर कराते हैं। इन्होंने बॉन्ड यहाँ पे करा रखा है कि बॉन्ड आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि अगर आप एमबीबीएस छोड़ते हो तो आपको 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, यानी कि फाइन लगेगा आपको। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड के अंदर भी 5 साल का बॉन्ड होता है। अगर आपको 5 साल का बॉन्ड नहीं करना तो आपको 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, और एमबीबीएस छोड़ने का आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं पड़ता। एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो अभी मैंने आपको ये चार्जेस बताए हैं, ये लिस्ट बताई है, ये अभी तक की है, ठीक है। अभी जब न्यू काउंसलिंग की न्यू ब्राउचर आएगा, ठीक है, तो उसमें ये चार्जेस जो आपके चेंज भी हो सकते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ पहले बता देता हूँ, वो नया ब्राउचर जो आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये अभी तक का मैंने आपको ब्राउचर बताया, जो अभी तक लिस्ट जो अभी तक की अवेलेबल है, ठीक है। मे भी सेम ही रहे, मे भी चेंज भी हो जाए, वो कुछ नहीं कह सकते। वो जब हमारी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बीच में गाइडलाइंस लिखी होती हैं, ठीक है। जब काउंसलिंग के जो हमारे पास आएंगी गाइडलाइन, उसके बीच में पेजेस होते हैं, ये सब उसी के अंदर लिखा होता है। तो अभी तक की जो है, ठीक है, स्टेटमेंट, वो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, और जो बची हुई स्टेट्स है वो भी मैं आपके साथ थोड़ी बहुत ही शेयर कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट स्टेट्स, जिन बच्चों की स्टेट्स नहीं रह गई है वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, मैं उन्हें वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी और थोड़ी बहुत ही जो मेन स्टेट्स हैं मैं उनके बारे में भी आपको डाटा शेयर कर देता हूँ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेट्स की। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर भी 1 ईयर का बॉन्ड अगर आपको साइन करना है, ठीक है, ठीक है। वरना अगर आपको 5 लाख रुपए आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए फाइन लगेगा, बॉन्ड अगर आप तोड़ते हो तो 10 लाख आपको, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 10 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 5 लाख रुपया
पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 ईयर की अगर आप लगाना चाहो तो आप लगा भी सकते हो, कोई इतनी बड़ी नहीं है, 1 ईयर की आपको सर्विस मिलेगी। गुजरात के अंदर 1.5 ईयर की सर्विस आपको मिलेगी। अगर आप तोड़ते हो तो आपको 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। और इनके डिस्कॉन्टिन्यूशन की बात करें तो अगर यहाँ पे MBBS आपको छोड़ते हो तो 1 लाख रुपया पे करना पड़ेगा वेस्ट बंगाल के अंदर। गुजरात के अंदर आपको 5 लाख रुपया पे करना पड़ेगा अगर आप कोई भी डिग्री छोड़ते हो, ठीक है। उड़ीसा के अंदर बात करें तो यहाँ पे 2 ईयर है और 50 लाख रुपीज अगर आपको जो है वो पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, डिस्कॉन्टिन्यूशन मतलब कोई भी डिग्री छोड़ने का आपको बॉन्ड नहीं मिलता। उत्तराखंड के अंदर एक चीज है जो कि कुछ अच्छी भी है कुछ बुरी भी है उत्तराखंड वालों के लिए। उत्तराखंड के अंदर क्या है, इन्होंने बोला है या तो आप 5 साल सर्विस करो, ठीक है। अगर आप 5 साल सर्विस करते हो तो आपको हर साल 50,000 पर ईयर आपकी जो ट्यूशन फी लगेगी, ठीक है। 50,000 पर ईयर आपकी ट्यूशन फी लगेगी अगर आप 5 साल के लिए सर्विस करते हो। अगर आपको सर्विस नहीं करनी है 5 साल के लिए तो आपको हर साल 4 लाख रुपए पर ईयर विदाउट बॉन्ड, अगर आपको बॉन्ड नहीं साइन करना है तो आपको 4 लाख के हिसाब से पर ईयर ट्यूशन फी देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पे 1 ईयर आपको कंपलसरी। और तीनों उत्तराखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी जो आपका वो ये बॉन्ड नहीं है डिसकंटिन्यूशन का। इसके अलावा जो स्टेट्स बच चुकी हैं, अगर कोई बच्चा अदर स्टेट से वीडियो देख रहा है तो वो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ ले, या तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे मैं आपको बता दूंगा। और अभी ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो डाटा है ये अभी तक का डाटा है। जो न्यू डाटा है अभी वो जब काउंसलिंग शुरू होगी, काउंसलिंग के बाद आएगा, तो जैसा डाटा आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, जब भी आपने एडमिशन लेने जाना है, चाहे वो कोई भी हो, तो आपसे जब भी कोई बॉन्ड साइन करवाया जाता है तो आपने बॉन्ड को पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पे कितने टाइम लिखा है, कितनी ड्यूरेशन लिखी है, कितने पैसे लिखे हैं, क्या सिस्टम है, तो अपने बॉन्ड को जरूर पढ़ें। वहाँ पे जबरदस्ती हल्ला चले फटाफट साइन नहीं कर देने, उसको एक ठंडे दिमाग से, चाहे आपके साथ कोई जाता है, पेरेंट्स जाता है, मम्मा जाती है, पापा जाते, कोई भी इंसान जाता है, उसको बोलो कि अगर आप बिजी हो तो उनको बोलो कि इस बॉन्ड के अंदर जो भी लिखा है उसके अंदर पढ़ो कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, फिर उसके ऊपर आप एग्री हो, सारी फैमिली अगर एग्री है, ठीक है, जो भी आपके साथ एडमिशन लेने गया तो उसकी एग्रीमेंट से आप उसके ऊपर साइन करोगे। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, कमेंट करके पूछ लो। तब इतना इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया ही ना, अभी तक मुझे पूछा कि बहुत सारे बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी भी मान लो कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आती है, क्या पता ये डाटा सेम ही रही है, अभी कुछ नहीं है, वो काउंसलिंग के पास जब होगी तभी एडमिशन के पास आसपास जाके पता चलेगा कि सेम एज अबव रहता है ये वाला, या फिर कुछ चेंजेस आते हैं। अगर कुछ चेंजेस आते हैं वो भी मैं आप तक पहुँचा दूंगा, अगर सेम रहता है तो भी मैं आपको तक पहुँचा दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास निकल कर आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।